चलिए आज बनाते हैं कुरकुरे। जो मार्केट में आते हैं ना कुरकुरे, उनसे भी ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे बनेंगे। और एक ख़ास बात इसमें है, एक बार आप बना के रख लीजिए, जब आलू का सीज़न आता है तो और पूरे साल इनको खा सकते हैं। तो हमें बनाने के लिए करना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले देख लीजिए। आलू लेना है, आलू को हमें बॉईल कर लेना है और बॉईल करके हमें छिक्किल उतार देना है। और छिक्किल उतार देने के बाद अब आलू को करेंगे हम ग्रेट। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने, कोई भी झंझट नहीं है। तो आलू को फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। और ग्रेटर को हम लेंगे, जो मीडियम साइज का ग्रेटर होता है, एक तो मोटा होता है, एक बिल्कुल बारीक होता है। तो हमें मीडियम साइज का ग्रेटर से आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो आलू हमने बहुत ही अच्छे से देखिए ग्रेट कर लिए। आलू को ग्रेट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें मोटा पीस नहीं जाना चाहिए। तो इसकी एक खास ध्यान रखेंगे, अगर मोटा पीस चला गया तो थोड़ा सा हमें परेशानी हो जाएगी। अब इसमें आलू में हमें कुछ नहीं करना है, हाथों पर ऑयल लगाते ही आलू की करनी है मलाई। मतलब आटे की तरह मलेंगे हम आलू को बहुत ही अच्छे से। और जब तक मलेंगे जब तक इस आलू में चिकनाहट नहीं आ जाएगी। तो इस काम को करने के लिए लगभग हमें 2 मिनट लगेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2 मिनट तक हमें अच्छे से आटे की तरह इसे गूँथना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं गूँथ रही हूँ। अगर हाथों पर थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप करेंगे क्या, ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और उसके बाद ये देखिए आटे की तरह हमारा ये आलू ना बिल्कुल ही चिकना होकर तैयार हो जाएगा। ये चिकना करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जो कुरकुरे बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे और फूलेंगे भी कम। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आटे की तरह ज़रूर ही मलना है और लगभग 2 मिनट तक मलना है। तो देखिए आटा की तरह हमारा बिल्कुल चिकना आलू हो चुका है। यहाँ पे देखिए किस तरह से मैंने मला है वो देख लीजिए। विशेष बात यही है, इसको यहाँ पे आलू को बहुत अच्छे से सेट करना है। तो बस आलू देखिए हो गया है। अब हमें डालना बहुत कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें स्पाइसी बनाना है और थोड़ा सा हमें डालना है इसमें देखिए जीरा, थोड़ा डालना है नमक और चिली फ्लेक्स डाल देना है स्पाइसी के लिए। बस इनका ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे हम ना थोड़ी सी हींग भी डाली है, हींग का भी फ्लेवर अगर पसंद है तो डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा आता है। अब इनको सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है, यानी पे मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। देखिए आलू को हमने बहुत ही अच्छे से मतलब पीट पीट के हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आलू हमारा रेडी हो गया है। आलू थोड़ा सा चिपक रहा था, मैंने ऑयल लगा लिया हाथों पे। तो देखिए आलू हमारा रेडी हो गया है। अब इनको कुरकुरों को बनाएंगे कैसे, तो फटाफट से देख लेते हैं। आलू को 2 पार्ट में यहाँ पे हम तोड़ के रख देंगे, ओनली 2 पार्ट में रखेंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से तोड़ते जाएंगे। आज मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम बना रही हूँ, तो आप ये कुरकुरे ना ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही शानदार लगते हैं। बनाना तो बिल्कुल आसान ही है और खाना बनाना जितना आसान है ना, और खाने में टेस्ट उतना ही बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब क्या करना है, हमने एक सेव वाली मशीन आती है ना, उसका ये वाला जार ले लिया है और सेव वाली मशीन को ले लिया है और इसमें डाल देना है। अब जो मतलब हमने 2 पार्ट करके रखे हैं, एक पार्ट इसमें डाल देना है। लेकिन उससे पहले ना ध्यान रखेंगे, इसमें ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे। तो उससे होगा क्या, आलू इस पर चिपकेगा नहीं, तो आपको बाद में जब इसको साफ़ करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमने ग्रीस कर लिया है। अब आलू को इसमें जितना एक बार में आ जाता है उतना हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ये देखिए फटाफट से डाल लेते हैं। अब डालने के बाद मशीन को कर देंगे बंद। और बिल्कुल ही आसान तरीका बताया है मैंने। अगर मेरी कुरकुरे आलू के कुरकुरे की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी इसको देख पाएँ और इन्जॉय ले पाएँ इस होली। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देंगे तो वह आपको जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी। तो इस तरह से देखिए मशीन को मैंने बंद कर लिया और इस तरह से हम सारे कुरकुरों को यहाँ पे बना के देख लेंगे। आज मैं थोड़ा सा सही से इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये थोड़े से बनाने में भी टाइम लग रहा है मेरे को। और थोड़ा सा ये हाथ को प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेन होते हुए ना कई दिन हो गए हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। तो इसलिए ये अगर आप बनाएंगे ना हाथ ठीक है तो बहुत ही अच्छे से ये बन जाते हैं। तो चलिए अब हमें दूसरा तरीका बता देती हूँ। अगर मान लो सेव बनाने की मशीन नहीं है, आप कहेंगे सेव बनाने की मशीन नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए मैंने एक पॉलीथीन ली है। आप पॉलीथीन कोई भी ले सकते हैं, जैसे रिफाइंड आता है रिफाइंड की ले लीजिए, नमक की पॉली ले लीजिए, कोई भी पॉली ले लीजिए और एक कोना काट देंगे। और कोना काटने के बाद जितना मोटा रखना
रखना है आपको उसी हिसाब से रखने का। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मोटा रखेंगे ना तो होगा क्या, सूखने में ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप पतला रखेंगे उतना ही ये टेस्ट भी आएगा और अच्छे से सूख जाएगा और कुरकुरा बनेगा। आप पॉलीथीन पे थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेंगे, उसका भी फ़ायदा है कि आलू इस पर चिपकेंगे नहीं और आप सारे आलू यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो बस जितना हमारा आलू बचा है उसको इस पॉली में डालेंगे और इससे भी हमारे बहुत शानदार कुरकुरे बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है ये वाला, देखिए। अगर मशीन नहीं है तो ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी बना के भी दिखाऊंगी। ये मेरे मशीन के बने हुए हैं और ये मैं हाथ से तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए बहुत सारे बन गए हैं मशीन से मैंने। तो आप देखिए, अब ये हाथ से भी तोड़ कर दिखाऊंगी। और एक चीज़ और दिखाऊंगी, अगर आप कुरकुरे का शेप नहीं देना चाहते हैं ना, तो जैसा बच्चा पसंद करते हैं वो बना लीजिए। तो मैं एक चीज़ और बना के दिखाऊंगी। पहले तो इसको देख लीजिए। देखिए आसानी से ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने शानदार आ रहे हैं ना, ये देखिए। तो जितने बड़े बनाने हैं, ये छोटे बनाने हैं बना दीजिए, क्योंकि बाद में तो हमें इनको तोड़ना ही है। कुरकुरे का साइज रखना है। तो लंबाई में मैंने इसलिए बना दी कि बनाना आसान हो रहे थे, तो इस तरह से मैंने बना लिए हैं। तो ये भी देखिए बहुत आसान तरीका निकला आपका। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मशीन का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिए, इसके अलावा इसी बैटर से, इसी पॉलीथीन से हम क्या करेंगे, रिंग्स भी बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे बच्चे लाते हैं ना रिंग्स, लेकिन इनसे ज़्यादा टेस्ट तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये घर की बनाई हुई है। अभी मैं बना के दिखा दूँगी रिंग्स, देखिए। तो रिंग्स को किस तरह से बनाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए और एक जो कोने हैं दोनों कोनों को चिपका देंगे। ये हमारी रिंग्स बनके तैयार हो जाती हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से सूख जाती हैं, बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार होती हैं। तो ये चलिए देखिए, रिंग्स भी हम बना के तैयार कर दी हैं। तो इसी तरह से सारे बैटर की हम रिंग्स बना देंगे। और ये देख लीजिए फाइनली हमारे सारे कुरकुरे और सारी रिंग्स यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। देखा ना कितना आसान तरीका था। और मैं अभी लास्ट में भून के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे और बहुत ही अच्छी आवाज़ होगी। देखिए रिंग्स भी हमारी बन के तैयार हो गई, कुरकुरे भी बन गए हैं। अब आ जाते हैं धूप के बाद, सुखाने के बाद किस तरह से हो जाएंगे ये। देखिए हमने एक दिन की धूप लगाई है और एक दिन में ही हमारे बहुत ही अच्छे से ये करारे हो गए हैं। बहुत अच्छे से देख लीजिए किस तरह से हो गए। अब हम पीस इनके छोटे छोटे कर देते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारे ये कुरकुरे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं तल के भी दिखा देती हूँ इनको। चलिए तलेंगे कैसे, तो तलने के लिए हमें ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। और आवाज़ देख लीजिए इसकी, और ये भी फूलेंगे, कितने फूलेंगे वो भी देख लीजिए। बहुत ही शानदार लगे थे जब मैंने खाए थे ना, तब बहुत ही शानदार। मेरा तो मन कर गया कि मैं 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए स्टोर करके इनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सुखा लीजिए अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं दूसरा कहानी भी भून के दिखा देती हूँ आपको। देखिए एकदम फूले फूले बन रहे हैं। आपने सोचा इतने फूले फूले बनेंगे, और क्रंची भी उतने ही हैं, करारे भी उतने ही हैं जितने ये फूले फूले बन रहे हैं। तो देखिए बन गए ना बहुत आसानी से आलू के कुरकुरे। तो बस एंजॉय कीजिए इस होली पे ये आलू के कुरकुरे बना के। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, आप यूँ ही बना सकते हैं। ये भुनने के बाद रिजल्ट है, देखिए देख लीजिए कितना आसानी से टूट रहे हैं। तो बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आलू के पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर लगा